ब्राह्मण भोजन। खट्टर काका आनंद पूर्वक भैरवी गुनगुना रहे थे। मैंने कहा, खट्टर काका, निमंत्रण है। खट्टर काका उल्लसित होकर बोले, आहा, निमंत्रणोत्सव विप्राह, किस उपलक्ष्य में खिलाओगे? मैंने कहा, आज एकोद्दिष्ट के उपलक्ष्य में ब्राह्मण भोजन है। खट्टर काका बोले, वाह, सुंदर, यही तो अपने देश की विशेषता है। पृथ्वी पर और किसी देश में ब्राह्मण भोजन नहीं होता, केवल इसी धर्मप्राण देश में होता है। इसी से भगवान के सभी अवतार इसी पुण्य भूमि में हुए हैं। मैंने पूछा, खट्टा काका, अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन का इतना महत्व क्यों है? खट्टर काका बोले, इसलिए कि हम लोग ब्रह्मा के मुंह हैं, ब्राह्मणों हस्य मुखमासीत। जो लोग हाथ पांव हैं, वे सब काम करें। इसलिए क्षत्रिय भोजन या वैश्य भोजन का विधान नहीं है। भोजन और भजन पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आदि पुरुष ब्रह्मा ही चार मुंह बाय प्रकट हुए, तो हम लोग उनके मुख्य आत्मज होकर अपने वंश की टेक कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने कहा, परंतु यदि हम लोग सचमुच ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, तो वह ब्रह्म तेज कहाँ है? खट्टर काका बोले, तेज है उदर कुंड में। देखो, उपनिषद में कहा गया है, वैश्वानरा प्रविशति अतिथिद्रनो गहम कठोपनिषद 117। अर्थात ब्राह्मण देवता अग्निस्वरूप हैं। अतिथि रूप में आते ही उन्हें पर्याप्त समिधा मिलनी चाहिए। जो मूर्ख उन्हें यथेष्ट भोजन नहीं कराएगा, उसके बाल बच्चों और मवेशी की खैरियत नहीं। इष्टपुते पृत्रपश्रिश्च सर्वान् एतद् बृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधस यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणों ग्रहे कठोपनिषद 118। बुभुक्षित ब्राह्मण की सद्य इच्छा पूर्ति नहीं होने पर जठराग्नि का तेज जिना के मार्ग से शाप के रूप में प्रकट हो जाता है, जिसमें भस्म कर देने की शक्ति रहती है। मुझे मुंह ताकते देखकर खट्टर काका बोले, देखो, ब्रह्म और ब्राह्मण एक ही धातु से बने हैं। ब्रह्मांड और ब्रह्मोदर दोनों सहोदर हैं। दोनों विशाल, दोनों गोलाकार, दोनों अपरंपार। उसी ब्रह्मोदर को भरने के लिए इतने धर्मशास्त्र बनाए गए हैं। वैदिक युग से ही फल फूल मिठाई लेकर ब्राह्मण देवता की पूजा होती आई है। देखो, इम्मोदन निधे ब्राह्मणेषु लोकमित स्वर्यम। ब्राह्मण देवता मधुर के अनन्य प्रेमी होते हैं। अंशाका प्रिया, शूद्रा वैश्यो दुग्धदधि प्रिया, मध्यमांस प्रिया, क्षत्रिय ब्राह्मणों मधुर प्रिया। पिष्टान सत्तु और भष्टान चबेना तो धृष्टान है। विशिष्टान है मिष्टान, वही हम लोगों का इष्टान है। उपजावे कोई, लेकिन भोग लगाने के समय पहले हम ही आगे रहेंगे। अग्रे अग्रे विप्राणाम। मैं ऐसा क्यों, खट्टर काका? खट्टर काका, क्योंकि हम लोग विप्र अर्थात उपसर्ग मात्र हैं। उपसर्ग तो धातु के पहले ही लगता है, इसीलिए हम लोग सबसे आगे रहते हैं, विशेषता भुज धातु में। मैं, खट्टर काका, आप तो हर बात में विनोद की सृष्टि कर देते हैं। मगर कुछ लोग हंसते हैं कि ब्राह्मण का पेट कभी नहीं भरता, हाथ सूखा, ब्राह्मण भूखा। ऐसा क्यों? खट्टर काका मुस्कुरा उठे, बोले, देखो, एक बार एक ब्राह्मण भृगु ने क्रोधवश लक्ष्मी के स्वामी के पेट पर लात मार दी थी। इसी से लक्ष्मी भी ब्राह्मणों से रुष्ट होकर उनके पेट पर लात मारती आ रही हैं। ये तो धन्य उनकी सौत सरस्वती, जिनकी कृपा से हम लोग लक्ष्मी वाहनों से जीतते आ रहे हैं। श्रमजीवी भावेत शूद्र, धनजीवी कृषि वणिक, बलजीवी भावेत क्षत्रिय, बुद्धिजीवी ही ब्राह्मण। जहाँ और लोग हल कुदाल लेकर खेती करते आए हैं, वहाँ ब्राह्मण केवल बुद्धि की खेती करते आ रहे हैं। इसी बुद्धि के प्रसाद से हमारे पूर्वजों ने भोजन की समस्या को जिस प्रकार हल किया, सो भी बिना हल के वैसा आज तक कोई नहीं कर सका है। यजमानों का काम बैलों से चलता था, ब्राह्मणों का काम यजमानों से ही चल जाता था, तब वे बैल क्यों पोसते? मैंने पूछा, खट्टर काका, ब्राह्मण के बिना तो यजमानों का कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। प्रत्येक मास में किसी न किसी तिथि में ब्राह्मण भोजन होता ही है। खट्टर काका बोले, अजी, मास ही तो हमारे लिए मास मिल्कियत है। तिथि है अतिथि बनने के लिए। आश्विन में पितृपक्ष हो या देवी पक्ष, दोनों हाथ लड्डू। कार्तिक में अन्नकूट ही मचा रहता है। अग्रहण में नवान भोजन, चौको चंद्रमा के नाम पर, षष्ठी को सूर्य के नाम पर, एकादशी को विष्णु के नाम पर, चतुर्दशी को महादेव के नाम पर, अमावस्या हो या पूर्णिमा, दोनों में चकाचक। ऐसा परमुंडे फलाहार करने की बुद्धि और
किसमें है? मैंने कहा परंतु इतने व्रत उपवास के जो नियम हैं। खट्टर काका बोले अजी, मैं तो व्रत का अर्थ समझता हूँ। वृणोति विशिष्ट भोजनम इति व्रतम, अर्थात हलवा, पूरी, खीर, पोहा, राबड़ी, मिठाइयाँ जैसे भोज्य पदार्थों का वरण करना ही व्रत है। उपलक्ष्य चाहे जो हो, लक्ष्य है मधुर भोजन और विशेष भोज्य पदार्थों के लोभ में सामान्य भोज्य पदार्थ रोजमर्रा दाल रोटी का त्याग कर उदर दरी को रिक्त रखना ही उपवास है। वराहोपनिषद में कुछ शब्दों का हेर फेर कर यूं कहा जा सकता है कि उप समीपे यो वासः मधुक्षीरपुताशया, उपवास स विज्ञया न तु कायस्य शोषणम। मैंने कहा खट्टर काका, व्रत त्योहार तो धर्म के लिए किए जाते हैं। देखिए अपने यहाँ की स्त्रियां कितनी निष्ठा से उपवास करती हैं। खट्टर काका को हंसी आ गई। बोले अजी, ब्राह्मण देवता कम चालाक नहीं थे। पर्व करने वाली स्त्रियां कहीं पहले स्वयं भोग नहीं लगा ली, इसलिए कठोर से कठोर नियम बनाकर उनके मुंह पर ताला लगा गए हैं। अनाहारात शुकरी स्यात् फलभक्षे तु मर्केटी, जलपाने जलौका स्यात् पयपाने भुजंगिनी हरतालिका व्रत कथा, अर्थात स्त्री व्रतकाल में अन्न खा ले तो सुअरनी होकर जन्म लेगी, फल खा ले तो बंदरनी होकर, जलपान करने से जोंक और दूध पी लेने से सौपिन। ऐसा डरा दिया कि बेचारी के प्राण सूख गए। क्या मजाल की तीज करने वाली एक घूंट पानी भी पी ले। पकवान बनाने वाली तो 3 शाम भूखी रहकर गोबर गोमूत्र लेकर पारण करे, और पकवानों पर हाथ फेरने के लिए ब्राह्मण देवता पहले से ही हाथ पांव धोकर तैयार। कहीं उपवास करने के डर से व्रत रखना ही न बंद हो जाए, इसका रास्ता भी वे बना गए हैं। उपवासांस्मर्थश्चेत एक विप्रंच भोजयेत तावदन्नानि वा दद्यात् यद्भुक्त वा द्विगुणा भवेत् ब्रह्मवैवर्त। यदि यजमान किसी कारण से उपवास करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन करा दे अथवा उसके घर पर भोज्य सामग्री भेज दे, उपवास करने का द्विगुण फल मिल जाएगा। खट्टर काका सुपारी काटते हुए बोले अजी, जब सोमवारी व्रत में रित के झुंड को पीपल के चारों ओर परिक्रमा करते देखता हूँ तो उन्हें कोल्हू के बैलों की तरह घूमते देखकर दया आ जाती है। अजी, इतना द्वाविड़ प्राणायाम कर नाक छूने की क्या जरूरत। सीधे कहते दो, मगर सीधी अंगुली से तो घी निकलता नहीं, इसलिए घुमाकर नाक पकड़ते हैं। माघ के जाड़े में यजमानिनी प्रातः स्नान करे और जेठ की गर्मी में निर्जला एकादशी। पंडित लोग स्त्रियों को ऐसा साधे हुए हैं कि क्या सर्कस वाले अपने जानवरों को साधेंगे, और यह सब इसलिए कि इनकी अपनी 5 अंगुलियां घी में रहें। चारवाक ने ऋण कृत्वा घृत पिबेत कहा तो नास्तिक कहलाया, और जिन लोगों ने छल कृत्वा घृत पिबेत किया सो धर्म के ठेकेदार बने रहे। मैंने कहा खट्टर काका, ब्राह्मण भोजन का फल भी तो बहुत है। खट्टर काका बोले क्यों नहीं रहेगा। समाज में चतुर थे भूदेव और लोग थे वोपदेव। मूर्खों की बस्ती में धूर्तों की बन आती है। वे धर्म का डंडा लेकर लोगों को हौंकने लगे। आज देवता के निमित्त खिलाओ, कल पितर का निमित्त खिलाओ। पुण्य करो तो खिलाओ, पाप करो तो खिलाओ। शुभ हो तो खिलाओ, अशुभ हो तो खिलाओ। जन्म हो तो खिलाओ, मृत्यु हो तो खिलाओ। बेचारे यजमान को आजीवन कभी उसास नहीं। मुंडन, उपनयन, विवाह, द्विरागमन आदि के नाम पर ऐसा मुनड़ा जाने लगा कि बेचारे को दशकर्म करते करते सभी कर्म हो गए। गर्भाधान से ही उसके गले में जो ऋण पत्र लटकता है सो चिता पर जाकर भी नहीं उतरता। मरने पर भी मृत्यु कर चुकाना पड़ता है। श्राद्ध भोज के बिना गति नहीं। यजमान के घर में भले ही कोहराम मचा हो, भोजन भट्टों के आगे पत्तल बिछनी ही चाहिए। दलालों को खिलाए बिना स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं मिल सकता। उनके पेट परलोक के पार्सल मैन हैं। हव्य, कव्य, गव्य सब भर दीजिए, देवता पितरों को पहुंच जाएंगे। इसी से तो मनुजी लिख गए हैं, यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोक्सः कव्यानि चैव पितरः की भ्रूतमधिक ततः मनुस्मृति। मैंने कहा खट्टर काका, स्मृतियों में जो इतने शास्त्रीय कृत्य वर्णित हैं। खट्टर काका बोले अजी, सभी कृत्यों का सार एक ही है। ब्राह्मणाया दद्यात्, ब्राह्मण को दान कर। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, द्रव्यदान, शय्यादान, भूमिदान, वृक्षदान, फलदान, कन्यादान। ब्राह्मणों को कब क्या दान देना चाहिए
इसका मुस्विदा भी तो ब्राह्मण ही बना गए हैं। जाड़े में कंबल और रजाई दान, गर्मी में पड़ा और पंखा दान, बरसात में छाता दान। गौ ब्याए तो पहला दूध ब्राह्मण को, आम फले तो प्रथम फल ब्राह्मण को। कहीं सोना मिल जाए तो ब्राह्मण को दान कीजिए, और कहीं सोना खो जाए तो भी ब्राह्मण को दान कीजिए। ये दोहरी मार। ब्राह्मणों के अपने ही हाथ में कानून था, जो जो चाहा बनाते गए। उनके 100 खून माफ। उन्हें चारों वर्णों की कन्याओं में विवाह का अधिकार वे सबसे लें, लेकिन उनका कोई नहीं ले। उनको दे तो स्वर्गलोक जाएगा, और उनका ले तो हजारों वर्ष नरक में विष्ठा का कीड़ा बनकर रहेगा। सभी धर्मशास्त्र तो ब्राह्मणों के ही बनाए हुए हैं, इसलिए सब जगह वसूले की धार है। जितने कर भूपति शस्त्र के द्वारा नहीं वसूल सके, उतने भूदेव शास्त्र के द्वारा वसूल गए हैं। इसीलिए कहा गया है, धिगु बल क्षत्रिय बलम, ब्राह्मणस्थ बल बलम। मैंने कहा, खट्टर काका, आप एक ही पक्ष देखते हैं। ब्राह्मणों ने समाज का कितना कल्याण किया है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, समस्त विद्या तो उन्हीं की देन है। खट्टर काका बोले, अजी, ब्राह्मण यथार्थता विद्या के पथ पर रह जाते तो फिर क्या रोना था, मगर वे तो दंभ और लोभ के दलदल में फंस गए। अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों माम की तनुः मनुस्मृति। ब्राह्मण मूर्ख हो या विद्वान, वह भगवान का अंश है। जो ब्राह्मण के चरणोदक को भगवान का चरणोदक नहीं समझेगा, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। वे प्रपादोद के चैव शालग्रामोद के तथा यह करोति भेव बुद्धि ब्रह्महत्या लभेत सह। दिवी भागवत। यही जाति का दंभ और द्रव्य का लोभ ब्राह्मण को खा गया। यदि मस्तिष्क ही अपना संतुलन खो दे तो शरीर की क्या अवस्था होगी। वही हालत समाज की हो गई। जो पंडित थे वे विद्या के नाम पर अविद्या ठग विद्या चलाने लग गए। जनता को भेड़ बकरी की तरह दूहने लग गए। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यजमानों को कैसे कैसे प्रलोभन दिए गए हैं, कैसे सब्ज बाग दिखलाए गए हैं, सो देखो। अंदान च विप्रभ्य यह करोति च भारते, अनप्रमाणवर्ष च शिवलोके महीयते, यो ददाति च विप्राया दिव्या धेयुपयस्विनीम, तललोमान्वर्ष च विष्णुलोके महीयते, सालंकारा च भोग्या च सकस्त्रा युंदरी प्रियाम, यो ददाति च विप्राया चंद्रलोके महीयते। देवी भागवत। अर्थात जो ब्राह्मण को अन्नदान करेगा, वह जितने अन्न के दाने हैं उतने वर्ष शिवलोक में रहेगा। जो खूब दूध देने वाली गाय ब्राह्मण को दान करेगा, वह गौ की देह में जितने रोए हैं उतने वर्ष विष्णुलोक में रहेगा। जो भोग करने योग्य सुंदरी कन्या को वस्त्र भूषण समेत ब्राह्मण को दान करेगा, वह चंद्रलोक पहुंच जाएगा। अजी, चंद्रमा पर पहुंचने का ऐसा नायाब नुस्खा अमेरिका या रूस किसी देश को मालूम है? मुझे चुप देखकर खट्टर काका बोले, लेने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए हैं, सो देखो। बीमारियों पर भी टैक्स लगा दिए गए हैं। बहुभोजन दानेन शूलरिगा विमुच्यते, अंदानेन चार्षेभ्यः श्वास का साथ प्रमुच्यते, नेत्ररोगे घृत दद्यात् गोदान बहुमूत्र के, मिहि युवर्णान च तथा मिष्टानन भोजनम, गोभूमिन स्वर्णान च कुष्ठरोगोपशान्ते हारीत स्मृति। अर्थात शूल रोग से छुटकारा पाना हो तो भोजन कराओ, बवासीर और सर्दी खांसी हो तो अन्नदान करो, आंख की बीमारी में घी दान करो और बहुमूत्र में गोदान, प्रमेह की बीमारी हो तो खूब मिठाई खिलाओ, और अगर कहीं कुष्ठ व्याधि हो तब तो फिर बात ही क्या। गौदान करो, भूमिदान करो, सोना दान करो। मैंने कहा, खट्टर काका, क्या उस समय के लोग इतने सीधे थे कि ऐसी चालाकियों को नहीं समझ पाते थे? खट्टर काका बोले, सीधे थे, तभी तो उनसे पितरों के नाम पर सत्तू तक वसूल किया जाता था। संक्रांति में सत्तू दे दो तो सभी पाप कट जाएंगे। ददाति यो हि मेषादि सक्तूनम बुघटान्वितान, पिलीनोद्देश्य विप्रभ्य सर्वपापैर्विमुच्यते। दानदीपिका। कुछ तो केवल पान सुपारी पर भी इहलोक परलोक दोनों की गारंटी दे देते थे। यो दबद्यात् फलतांबूलम विप्राणापादसेवने, इहलोके सुख तस्य परलोक ततो प्रधिकम ब्रह्मवर्त। अजी, लेने के लिए एक से एक चालाकी की गई है। बर्तन और पंखा तक झींचने के लिए मंत्र बना दिए गए हैं। देखो, पंखा दान करने का मंत्र है। व्यजन वायुदैवत्यम ग्रीष्मकाले सुखप्रदम, अत्य प्रदानात् सफला मम संतु मनोरथा। दानदीपिका। इसी तरह कांसे का बर्तन दान करने का मंत्र है।
यानी पापानि काम्यानि कामोक्तानि कृतानि च कांस्यपत्र प्रदानेन तानि नश्यन्तु में सदा संस्कार भास्कर। मैंने कहा, खट्टर काका, ऐसे ऐसे श्लोक क्यों रचे गए हैं? खट्टर काका बोले, यजमानों को फुसलाने के लिए। अजी, वैसे अपनी दुधार गाय कोई क्यों उनको देता, इसलिए एक श्लोक बना दिया। ध्योंच यो द्विजे दद्यात् अलंकृत्य पयस्विनीम कांस्य कस्त्राभियुक्ता स्वर्गनोके महीयते मनुस्मृति। बस, स्वर्ग के लोभ से यजमान लोग अपनी गायें लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचाने लगे। ऐसा पक्का मुसविदा बना दिया गया है कि यजमान लोग गौ का ओढ़ना और दूहने के लिए बर्तन लाना भी नहीं भूलें। किसी महाब्राह्मण को उतने पर भी संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने गोदान में कुछ और चीजें भी जोड़ दी। देखो, एक छोटा सा अनुष्टुप श्लोक बनाकर गागर में सागर भर दिया गया है। हिमश्रृंगी रैप्यश्वा सुशीला वस्त्र संयुता सकांस्या पात्रा दातव्या क्षीरिणी गौ सदक्षिणा गरुड़ पुराण। अर्थात, जो दुधार हो, सीधी हो, वस्त्रों से सुसज्जित हो, जिसकी सींगों में सोना और खुरों में चांदी मड़ी हो, ऐसी गौ बर्तन और दक्षिणा के साथ दान करो, एक तीर से 7 शिकार। वाह रे हम लोगों के पूर्वज। मैंने कहा, खट्टर काका, मैं नहीं जानता कि धर्मशास्त्र में ऐसी ऐसी बातें भी हैं। खट्टर काका बोले, तुम इतने ही में घबरा गए। देखी, यजमानों से सोना जीतने के लिए कैसे कैसे उपाय रचे गए हैं। पल्ली सरठ्यो रूप सुवर्णेन विनिर्मितम वस्त्रयुग्मेन संवेद्या ब्राह्मणाया निवेदित कृत्यमंजरी। अर्थात, छिपकली या गिरगिट बदन पर गिर जाए तो उसी आकार की सोने की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण को दान करो, सो भी जोड़ा वस्त्र में लपेटकर, तब जाकर दोष की शांति होगी। यो सोना लेने में चालाकी प्रकट हो जाती, इसलिए मूर्ति बनवाने का ढोंग रच दिया। इसी तरह, अगर कहीं कोई को मैथुन करते हुए किसी ने देख लिया तो ब्राह्मण देवता को फीस अदा करे। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात शांतिवाचन पूर्वकम स्वर्णश्वगरस्य खुरा कृष्णा धेऊ पयस्विनीम वस्त्रालंकार संयुक्ता निष्कादगघदश संयुताम आचार्याय श्रोत्रियाय तांगा दद्यात् कुट्रक बिने कृत्य मंजरी। अर्थात, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर खूब दूध देने वाली श्यामा गौ दान करे, जिसकी सींगों में सोना और खुरों में चांदी लगी रहनी चाहिए। साथ ही वस्त्र, अलंकार और 12 अशर्फियां भी दान करे, तब जाकर काका मैथुन दर्शन का दोष कटेगा। मैंने कहा, खट्टर काका, ये तो हद हो गई। खट्टर काका बोले, अजी, अभी बहुत बाकी है। सोना झींचने के लिए यहाँ मिट्टी के घड़े और पीपल के पेड़ के विवाह तक रचाए जाते हैं। कुंभ की पूजा में प्रार्थना कराई जाती है, वरुणांग स्वरूप त्वं जीवनाना समाश्रया पता जीवया कन्याया चिर पुत्रान सुख वर व्यवहार मंजूषा। और अंत में, कन्यालंकार वस्त्रादम ब्राह्मणाया निवेदित। यजमान के दामाद और नाती चिरंजीवी रहेंगे या नहीं, सो तो बाद की बात है, लेकिन ब्राह्मण देवता को तत्काल स्वर्णभूषण हाथ लग जाते हैं। इसी तरह अश्वत्थ पूजा में प्रार्थना कराई जाती है, पूर्व जन्मकृत पापन बालवैधव्य कार्यम नाशयाशु युख देही कन्याया मम भूरुह। और अंत में फिर वही असली मंत्र पढ़ाया जाता है, सौवर्णी निर्मिता मूर्ति तुभ्या संप्रदे द्विज। हे ब्राह्मण देवता, ये सोने की मूर्ति आपको समर्पित है। अजी, जितने पूजा पाठ, यज्ञ जाप, तीर्थ व्रत हैं, सभी के अंत में यही पाठ पढ़ाया जाता है, अमुकनाम गोत्राया ब्राह्मणाया दक्षिणामह ददे। धर्मशास्त्रों के सभी राग इसी सम पर आकर गिरते हैं। खट्टर काका ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, कितने कितने ब्राह्मण जीवेंगे? मैं करीब 500। खट्टर काका, परंतु इतने ब्राह्मण आएंगे कहाँ से? मैं अपने ही गांव में हैं। खट्टर काका, अजी, हम लोग तो नकली ब्राह्मण हैं। मैं तो फिर असली ब्राह्मण कहाँ हैं? खट्टर काका, असली ब्राह्मण हैं यूरोप अमेरिका में। मैं, खट्टर काका, आपको तो हर बात में मजाक ही रहता है। खट्टर काका, सच कहता हूँ। जो सत्यान्वेषी विद्वान निरंतर विद्यार्चना में लगे रहकर एकांत साधना और अनवरत तपश्चर्या के फलस्वरूप वैज्ञानिक तथ्यों का आविष्कार कर सभ्यता के एक से एक नवीन उपकरणों के द्वारा समाज का उपकार कर रहे हैं, मानव के कष्ट दूर कर रहे हैं, विश्व के कल्याण चिंतन में लगे हुए हैं और आज हमें भूलोक से ऊपर उठाकर चंद्रलोक तक पहुंचा रहे हैं, वे ही यथार्थ ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। हम लोग तो केवल उदरमहरी ब्राह्मण पद को सार्थक करते हैं।
मैंने कहा, खट्टर काका, ऐसी ऐसी बातें लोग सुनेंगे तो ब्राह्मण भोजन भी उठा देंगे। खट्टर काका एक चुटकी कतरा मुंह में देते हुए बोले, अजी, मैं क्या पागल हूँ कि औरों के सामने ऐसी बातें बोलूंगा? और एक के बोलने से ही क्या, ऐसी पक्की नींव डाली गई है कि अपने देश में ब्राह्मण भोजन कभी नहीं उठ सकता है। चारवाक चिल्लाकर रह गए। हंसिया हथौड़ा वाले भी चिल्लाते रहे जाएंगे। हाँ, खिलाओगे क्या? मैं दही, चूड़ा, चिड़ा, चीनी। खट्टर काका, बस बस बस, मजा आ गया। गोरस में सबसे मांगलिक पदार्थ दही, अन्न में सबका चूड़ामणि चूड़ा, मधुर में सबका मूल चीनी। इन तीनों का संयोग समझो तो त्रिवेणी संगम है। मुझे तो त्रिलोक का आनंद इसमें मिलता है। चूड़ा भूलोक, दही भूवरलोक, चीनी स्वलोक। मैंने देखा कि खट्टर काका अभी तरंग में हैं। सब अद्भुत ही बोलेंगे, इसलिए काम रहते हुए भी गप सुनने के लोभ से बैठ गया। खट्टर काका बोले, अजी, मैं तो समझता हूँ कि दही चूड़ा चीनी से सांख्य दर्शन की उत्पत्ति हुई है। मैंने चकित होते हुए पूछा, दही चूड़ा चीनी से सांख्य? सो कैसे? खट्टर काका बोले, मेरा अनुमान है कि कपिल मुनि दही चूड़ा चीनी के अनुभव पर ही त्रिगुण की कल्पना कर गए हैं। दही सत्वगुण, चूड़ा तमोगुण, चीनी रजोगुण। देखो, असल सत्व दही में ही रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सत्व। चीनी रजकण के समान होती है, इसलिए इसका नाम। चूड़ा प्रथुल या स्थूल होता है, इसलिए तम। चूड़ा रूक्ष और कोष्ठावरोधक होता है, इसलिए तम को अवरोधक कहा गया है। तम का अर्थ होता है अंधकार। पत्तल पर सिर्फ चूड़ा पड़े तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब ताजा, मीठा, श्वेत दही उस पर पड़ जाता है, तब प्रकाश का उदय होता है। इसीलिए कहा गया है, सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम, अर्थात दही लघुपाकी, प्रकाश देने वाला और इष्टयानी प्रिय होता है। और बिना रजोगुण के तो क्रिया का प्रवर्तन होता ही नहीं। इसलिए जब चीनी उस पर पड़ जाती है तब कर मुख व्यापार का प्रवर्तन होता है, अर्थात भोजन प्रारंभ होता है। अब समझे? मैंने कहा, धन्य हैं खट काका, आप जो न सिद्ध कर दें। खट्टर काका बोले, देखो, सांख्य मत से प्रकृति का प्रथम विकार है महत या बुद्धि। दही, चूड़ा, चीनी से पेट फूल जाता है, यही महत अवस्था है। इसमें बुद्धि की बातें सूझती हैं, मगर सत्वगुण का आधिक्य होना चाहिए, अर्थात दही ज्यादा होना चाहिए। त्रिगुणात्र का प्रकृति दृष्टा पुरुष को रिझाती है, त्रिगुणाल तक भोजन भोक्ता पुरुष को रिझाता है। इसलिए कहा गया है, ननृत्यंती भोजने विप्राह। मैंने कहा, खट्टर काका, सांख्य दर्शन का ऐसा तत्व आपके सिवा और कौन कह सकता है? खट्टर काका बोले, यदि इसी प्रकार निमंत्रण देते रहो तो क्रमशः सभी दर्शनों के तत्व समझा दूंगा। मुझे मुंह ताकते देख खट्टर काका बोले, देखो, आहार का विचार पर प्रभाव पड़ता है। कनाद ने कर्ण खाकर अनुवाद की कल्पना की, हम लोग भक्त भात खाकर आपस में विभक्त रहते हैं। द्विदल दाल खाते हैं, इसलिए सब जगह दो दल बनाकर रहते हैं। अजी, जो गुण कारण में रहेगा वही न कार्य में प्रकट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सामाजिक जीवन में मिठास लाना हो तो खूब मिठाइयों का भोज करो। मैंने कहा, खट्टर काका, भोज में मिठाइयाँ भी रहेंगी? खट्टर काका बोले, वाह वाह वाह, तब आज तीर्थ का फल मिल जाएगा। देखो, मेरे एक भजनानंदी और भोजनानंदी मित्र गाते हैं, कलाकंद काशी और पेड़ा है प्रयाग तुल्य, बूंदिया है वृंदावन, मथुरा मगदल है, अमृति अमरनाथ, बालूशाही वैद्यनाथ, बर्फी है बद्रीनाथ, गजा गंगाजल है, पूरी है पुरी और जलेबी जगन्नाथ रूप, हलवा हरिद्वार, दही द्वारका विमल है, रसगुल्ला रामेश्वर, कुमारी है क्रीमचाप, मिष्टान भोज में समस्त तीर्थ फल है। हाँ, खिलाओगे कब? मैं, खट्टर काका, आप स्नान पूजा कर तैयार रहिएगा। खट्टर काका बोले, अजी, असली पूजा तो पत्तल पर ही होगी, मगर खिलाना कुछ देर से ही। मैं उपसर्ग प्रत्यय लगाकर भोज में 3 बार का हिसाब चुकता कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग परानन को प्राण से भी अधिक दुर्लभ मानते हैं। परानन दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।